दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली सिंगल कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वो कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें बनती हुई दिखती है तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड चेंज का हमें इंडिकेशन मिलता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें बेहतर मिले। कौन सी कैंडलस्टिक है, कहाँ पे बननी चाहिए, वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। लेकिन ये सेटअप के जरिए ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया है। खाली आपको इंतज़ार करना है कि वो कैंडलस्टिक कब बनती है। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से ट्रेड करना है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स, नो इंडिकेटर, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली वो सिंगल कैंडलस्टिक कब बनती है उसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो जो भी कैंडलस्टिक बनने वाली है तो वो कैंडलस्टिक को हमें आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। यानी कि जो भी कैंडलस्टिक के जरिए हम ट्रेड करने वाले हैं तो वो प्रॉपरली बनी है क्या, और वो कैंडलस्टिक बनने के बाद ट्रेंड चेंज क्यों होता है, तो उसके पीछे का सेंटिमेंट क्या होता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड चेंज, जैसे ही वो कैंडलस्टिक बनती है तो उसमें हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना होता है कि जो हमें कंफर्म करता है, कंफर्मेशन लेने के बाद वो कंफर्म क्या करेगा कि ट्रेंड चेंज इसमें हो चुका है और अब हम इसमें नए ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो भी आइडेंटिफाई किस तरह से करना है आगे जाकर हम देखेंगे। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल पे हैमर ट्रेडिंग सेटअप। तो जो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो पैटर्न होने वाला है हैमर। अभी हैमर क्या होता है, उसके पीछे का सेंटीमेंट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमें एक छोटी सी बॉडी कैंडलस्टिक की देखने को मिलती है। इसकी लोअर शैडो आपको बड़ी देखने को मिलेगी, इसकी अपर शैडो आपको छोटी देखने को मिलेगी। अभी इस तरह का जो भी पैटर्न हमें चार्ट पे देखने को मिलता है इसको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अभी ये दिखने में हैमर जैसा दिखता है, इसलिए इसको हैमर कैंडलस्टिक इस तरह से नाम दिया है। अभी इसके पीछे का सेंटीमेंट क्या है कि अभी हम देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक का कलर रेड हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, कोई भी कलर होने दो। इसके पीछे का सेंटीमेंट हमें क्या बता रहा है कि स्टॉक, मान लीजिए कि हम अभी इसमें इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये कैंडलस्टिक ओपन हुई और क्लोज आउट दी ऊपर जाकर, तो ये कैंडलस्टिक ग्रीन बनी, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो ये इसका नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाकर क्लोज हुआ, राइट। ऊपर वाला इसका हाई था अपर शैडो का और इसका लो यहाँ पे था। अभी सेंटीमेंट क्या था, यहाँ पे ये कैंडलस्टिक जैसे ही ओपन हुई तो ओपन होने के बाद इसमें पहले हम इस तरह से कंसिडर करते कि गिरावट हुई, गिरावट हुई, गिरावट हुई, स्टॉक पूरी तरह से नीचे आ गया ये लेवल तक। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद इसमें गिरावट थमती हुई दिखी और पूरी तरह से स्टॉक यहाँ पे रिकवर हुआ। इसमें बायर्स आना शुरू हो गए और स्टॉक फिर एक हाई बना दिया ऊपर जाकर, और फाइनली इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो नीचे आकर हुई है, जो कि लगभग हाई के नज़दीक है। यानी कि सेंटीमेंट हमें यही बता रहा है कि वो पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट बहुत सारी आई, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद इसमें बहुत सारे बायर्स एंटर किए और इसमें फिर पूरी तरह से रिकवरी आई, और इवन जहां पे स्टॉक ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाकर, और वो भी हाई के नज़दीक जाकर इसमें क्लोजिंग हुई। तो बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि पूरे सेलर्स यहाँ पे वाइप आउट हो गए और पूरे बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने वाले हैं और आगे जाकर इसमें अपसाइड में मूवमेंट आने वाली है। मान लीजिए कि ये कैंडलस्टिक अगर ये ट्रेंड के नीचे बनती है, यानी कि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और ट्रेंड के एंड में यानी कि डाउन ट्रेंड पे ये कैंडलस्टिक बनती है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पे अभी इसने ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दिया है, तो अभी इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। तो हमें क्या करना है, एक डाउन ट्रेंड के एंड में हैमर को ढूंढना है और उसके बाद उसमें ट्रेड करना है।
ट्रेडिंग करने का सिंपल सा सेटअप है जिसमें हम हाई के ऊपर, हैमर के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहला टारगेट आप 1:2 का रख सकते हैं। कभी कभी आपको बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलेगा। एक एग्जांपल के जरिए अभी हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी यहाँ से प्रीवियस वाला हमारा प्रीवियस डे का चार्ट है और यहाँ से आगे वाला हमारा करंट डे का चार्ट है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी थी, इस तरह की ये रेड वाली कैंडल थी। यहाँ से स्टॉक नीचे ही जा रहा था, नीचे जाते जाते यहाँ पे ये कैंडल आप देख सकते हैं, छोटी सी हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे देखने को मिली जिसकी बॉडी छोटी थी। अभी जैसे कि मैंने कहा कि कलर कुछ भी होने दो, हमें कलर से लेना देना नहीं है। तो कैंडलस्टिक का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे ये केस में अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक का कलर रेड था लेकिन इसकी बॉडी छोटी थी, ये पहला क्राइटेरिया। इसकी लोअर शैडो बड़ी थी और इसकी अपर शैडो छोटी थी। स्टॉक पूरा रिकवर हुआ, लो एक मारने के बाद यहाँ पे स्टॉक ने एक लो मार दिया, उसके बाद रिकवर हुआ, रिकवर होते होते एक अच्छी खासी बड़ी सी लोअर शैडो बना दिया और ओपन के नज़दीक क्लोज आउट दिया। इसमें स्टॉक ने एक हाई भी बना दिया है, आप हाई देख सकते हैं, एक छोटा सा अपर शैडो भी बना दिया और वहाँ पे स्टॉक ने हाई बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लेवल पे जाने के बाद इसमें बाइंग प्रेशर बढ़ गया और स्टॉक उसके वजह से ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया। तो यहाँ पे बड़ी वाली लोअर शैडो बनी, छोटी वाली अपर शैडो बनी, छोटी बॉडी बनी और इसका जो ओपन और क्लोज था लगभग एक दूसरे के नज़दीक बना। ये सिचुएशन जब भी निचले साइड में यानी कि डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है तो इसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड चेंज का हमें इंडिकेशन देता है। उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि हमने कहा कि हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है, लगभग स्टॉक यहाँ तक गया है। अभी कभी कभी क्या होगा दोस्तों, कभी कभी ये सिचुएशन बन सकती है कि हैमर अभी अर्ली मॉर्निंग पे हैमर बना इसलिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। कभी कभी क्या होता है कि आफ्टरनून सेशन में हैमर बनता है और मार्केट में टाइम खत्म होने को टाइम बहुत ही कम रहता है तो उसके वजह से रैली ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी सी ही अपसाइड में मूवमेंट आती है। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि अगले दिन में वो स्टॉक मोमेंटम को कंटिन्यू करे और अगले दिन में मोमेंटम दिखाए, तो उसको कंसिडर करते हुए हम अगले दिन में भी ट्रेड ले सकते हैं अदर क्राइटेरियाज को देखकर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो भी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है उसको देखेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग इतना डिस्टेंस मिला है अप्रोक्सीमेटली हमें। तो आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लगभग 1, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, तो लगभग 1:9 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला। कुल मिलाकर अगर हम ये मोमेंटम को कैप्चर करते हैं तो कभी कभी सेम डे में मिलेगा, कभी कभी अगले दिन में भी मिल सकता है। अगले दिन में मोमेंटम बचा हुआ दिखता है तो हम अलग स्ट्रैटेजी के साथ इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सिंगल डे में अगर इतना रिटर्न मिलता है, इतना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटी सी हैमर थी और उसके बदले ये ट्रेंड चेंज होकर इतना बड़ा रिटर्न मिला। तो कभी भी दोस्तों जब भी ट्रेंड चेंज होता है और एक छोटी सी कैंडल पे हम ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इतना बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। कभी कभी ये भी सिचुएशन होने वाली है कि हमने आइडेंटिफाई किया ट्रेंड चेंज को लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही नज़दीक है तो लॉस छोटा ही होने वाला है। लेकिन अगर स्टॉक डायरेक्शन में जाता है तो बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट देकर निकलेगा। तो इस तरह से हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। फिर वेट फॉर कैंडलस्टिक प्रिपरेशन, कैंडलस्टिक क्लोजिंग बेसिस पे बननी चाहिए, पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए, पूरे डाउन ट्रेंड के एंड में हैमर कैंडलस्टिक बननी चाहिए। अगर ये सपोर्ट पे बनती है तो इसकी एक्यूरेसी और भी हाई होती है। सपोर्ट आप ट्रेंड लाइन के जरिए मार्कआउट कर सकते हैं या तो मूविंग एवरेज के जरिए या तो अलग अलग जो भी सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन करने के टेक्निक होते हैं उसके जरिए भी आप सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे अगर ये कैंडलस्टिक बन रही है और इवन आप इसमें RSI मर्ज कर सकते हैं। RSI भी ओवरसोल्ड पे है, पूरा 30 के नीचे है, 20 के आसपास है, तो अलग अलग कन्फर्मेशन लेकर आप इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में। और वो लेवल पे अगर हैमर बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया होती है। वेट फॉर ट्रेंड फॉर्मेशन, ट्रेंड फॉर्मेशन कब होने वाला है तो हैमर का हाई जब भी ब्रेक होगा तो वो एक हमें कंफर्मेशन देगा और उसके बाद
नए ट्रेंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो होगा हम उसमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करेंगे। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत ही बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखेगा, जिस तरह की ये एग्जाम्पल में हमने देखा। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट सक्सेसफुल दिखेगा, प्रॉफिटेबल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।